नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, इसलिए आप जैनियों से मैं कहूंगा इतिहास मिटाओ मत। इतिहास आज मिटाया जा रहा है, पूरा का पूरा इतिहास मिटाया जा रहा है। अपने इतिहास को हम स्वयं मिटा रहे हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम सिर्फ इसमें लगे अपना अपना इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास बनाओ निषेध नहीं है, लेकिन पीछे का इतिहास मिटाओ मत। हाँ, नया इतिहास रचो, मैं मानता हूं, लेकिन पुराना मिटाना नहीं है। उस इतिहास को विस्मृत नहीं करना, उसको स्मरण में रखना है। क्योंकि जितने भी अन्न वाम पत्ती आदि हुए हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, ना कोई आत्मा है ना कुछ है, सब बेकार है। ये सब बुद्धि बनाने वाले, ना कोई संत होता है ना भगवंत होता, भगवान को मानना भी बेकार है। इन प्रतिमाओं को निकाल के फेंक दो, सबको नाली में फेंक दो, कचरा बना दो, गिट्टी बना के रोड पर बिछा दो, ये कोई मतलब नहीं। ऐसा ही कहने वाले आज के लोग तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उस स्वरूप को समझा नहीं। हम प्रतिमा को नहीं पूछते हैं, प्रतिमा के माध्यम से प्रतिमावान को पूछते हैं। हम ध्यान रखना, गुणों की पूजा करते हैं। रत्न उसमें पढ़िए तत्वार सूत्र में क्या लिखा, मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। हे भगवान, इस प्रतिमा के माध्यम से आधार है, ये मील का पत्थर है। मील के पत्थर पर लिखा है कि यहां से आगरा 40 किलोमीटर है, टूंडला 35 किलोमीटर है, फिरोजाबाद 20 किलोमीटर है। ऐसा है उस पर लगा है। बस इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि ये मील का पत्थर है, ये प्रतिमा, कि हमारे समान इस बीतराग अवस्था को प्राप्त करो। सब परिग्रह को छोड़कर हाथ पर हाथ रख करके, नासा दृष्टि रख करके अंदर के अपने गुणों को उद्घाटित करो। ये भगवान का संकेत है, इस प्रतिमा को समझिए। लेकिन हम उस मूर्तिमान को छोड़कर मूर्ति में झगड़ा करने लगे, ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो गई। उसको लेकर के हम विवाद करने लगे, यहां वहां की बातें करने लगे। इसलिए ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या की, चला करके तपस्या की। भगवान आदिनाथ ने सब परिग्रह छोड़ करके तपस्या की। उन्होंने चला करके उपसर्ग परिचय को सहन किया। उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग अपने ना चाहते हुए भी आपत्ति विपत्ति का आ जाना, ये कहलाता उपसर्ग। और परिचय चला करके आपत्ति विपत्ति को आमंत्रित देना और उसको समता भाव से सहन करना। भूख लगी है फिर भी उपवास करके बैठ गए, ये परिचय जय हो गया, क्षुधा परिचय जय। प्यास लगी है तो भी नहीं पीना, संकल्प लेके बैठ गए, ये परिचय जय हो गया। पैरों में तकलीफ है फिर भी दृढ़ स्पर्श परिचय है। जमीन पर लेट रहा हूं, चुभ रहे हैं तो भी सहन कर रहे हैं, ये समता पूर्वक, ये परिचय जय है। और परिचय जय करने से हमारे कर्म की निर्जरा होती और मोक्ष मार्ग निरंतर बना रहता है, इसलिए उसको सहन करना पड़ता है। सो मेरा ये कहना आप लोगों से, आप लोग समझिए कि वहां पर हमारे भगवान महावीर स्वामी ने परिचय सहन किया है। अब यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और कीलें ठोक दी, तो उन्होंने चला करके नहीं किया, दूसरों ने किया है, ये ध्यान रखना। तो वो अलग चीज है। और जो भगवान महावीर स्वामी ने सब कुछ छोड़ करके, लोगों ने पत्थर मारे वो भी सहन किया, हमारे लिए भी मारते, गाली भी देते हैं। दूसरे क्या, तुम्हारी जैन समाज के भी कई बार गाली देने लग जाते, क्या करो। ये आ गए लुटेरे, दिन में आ गए ठगने के लिए, आ गए
मिथ्या फैलाने के लिए आ गए, यहाँ वहाँ की बात करने के लिए। जानते तो हैं, कुछ ज्ञान तो है नहीं, और आ गए यहाँ पैसा बटोरने के लिए, चंदा चिट्ठी करने। ऐसे तक ये भी तो अपमान है ना साधु का, और इस साधु को करना नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूं नहीं करना चाहिए, समाज के लिए यदि हित में करते हैं कोई बात तो बात अलग है, लेकिन उस साधु के लिए ऐसा मत बोलो, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि शंकर जी भी थे, उन्होंने भी तपस्या करी। सुनना, उन्होंने छाल पहन ली, ये पहन लिया, वो पहन, तो उन्होंने इच्छा निरोध नहीं किया। ध्यान रखना, जहां इच्छाओं का निरोध वहां सच्चा सम्यक तप है, और जहां इच्छाएं पर भी सहन कर रहे वो इच्छा निरोध नहीं, बल्कि वहां पर अकाम निर्जरा है। तो अकाम निर्जरा नहीं करना, सकाम निर्जरा करो। सकाम निर्जरा का अर्थ जो मोक्ष मार्ग में काम आए, आत्मा को परमात्मा बनाए, ऐसा कार्य आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर कसाई को, वासना को, इंद्रियों को जीतने की बात कही गई है जैन दर्शन में। यहाँ कोई हमें गाली भी दे दे, हम समता पूर्वक सहन कर लेते हैं। ध्यान रखना, क्यों सहन करते? हमें मालूम है कि एक घड़ी रखी है और हमने कहा भैया ले लो नरेंद्र, हम घड़ी दे रहे हैं और तुमने नहीं ली, तो ये किसके पास रहेगी? हमारे पास। इसी प्रकार किसी ने गाली दी और हमने कान में उंगली डाल के आगे बढ़ गया, वो गाली किसके पास रहेगी? हमने स्वीकार ही नहीं। प्रतिकार करने का अर्थ है कि तुमने उस बात को स्वीकार कर लिया। भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि तुम प्रतिकार करो। क्यों? प्रतिकार करने का सवाल ही नहीं। जब हमने स्वीकार ही नहीं किया तो प्रतिकार करने की कोई बात ही नहीं आती है। इसलिए उन्होंने उसको इच्छाओं का निरोध करके प्रतिकार करने की बात नहीं कही है। सो आप लोग यहाँ पर आज के इस प्रवचन के माध्यम से ये बात समझ रहे हैं। हम आगे आपकी बात जो शाम को प्रश्न रखे थे उसकी बात भी कहूँगा, लेकिन थोड़ी कुछ बातें आज ये भी समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।